देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे ज्यादा आलोचना किसी को लेकर होती है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर, जो 1975 से 1977 तक लगाया गया था ना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और इंदिरा गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। एक सवाल और आता है कि क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बनकर हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती थी? आखिर इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी जब पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बना था। 1970 के दशक में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इसके बाद भारत एक ऐसे दौर में पहुंच गया और जिसमें नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, विपक्ष के ज्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी नई किताब में लिखा है कि इस अधिनायकवादी शासन के पीछे उनकी पार्टी कांग्रेस ने चुपचाप देश की एक नई तस्वीर की कल्पना शुरू कर दी थी। अधिनायकवादी शासन एक राजनीतिक व्यवस्था है और जिसमें सरकार नागरिकों के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। लेकिन इसके तहत जिस देश की कल्पना की गई थी उसकी जड़ें लोकतंत्र में नहीं थी, और उस लोकतंत्र में जिसमें नियंत्रण और संतुलन के तरीके होते हैं, देश की कल्पना एक ऐसे केंद्रीकृत राज्य के तौर पर की जा रही थी जिसमें कमांड और कंट्रोल को अहमियत दी गई थी। राघवन अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी के शीर्ष नौकरशाहों और पार्टी के वफादारों ने देश के में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के लिए जोर देना शुरू किया था। यह वो सिस्टम होता है जो सारी कार्यकारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर देता है और बाधा डालने वाली न्यायपालिका को साइडलाइन कर देता है, और इसमें संसद की ताकत बहुत कम हो जाती है और ये सिर्फ एक सामूहिक कोरस में तब्दील होकर रह जाती है। चार्ल्स डी गोल के फ्रांस से प्रेरित होकर भारत में राष्ट्रपति को एक मजबूत पद या शासक बनाने की कोशिश संसदीय लोकतंत्र की सीमाओं को पार कर जाने की साफ मंशा दिखाती है। भले ही भारत में यह कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हो सकी थी। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली लाने का विचार कैसे आया? प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि यह सब सितंबर 1975 में शुरू हुआ, जब अनुभवी राजनीतिक और इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी बीके नेहरू ने एक पत्र लिखकर इमरजेंसी की तारीफ की और इसे लोकप्रिय समर्थन से पैदा अपार साहस और शक्ति का प्रदर्शन बताया। उन्होंने इंदिरा गांधी से इस मौके का फायदा उठाने की अपील भी की। बीके नेहरू ने लिखा कि संसदीय लोकतंत्र हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा और इस प्रणाली में कार्यपालिका लगातार निर्वाचित विधायिका के समर्थन पर निर्भर रहती है, जो हमेशा लोकप्रियता तलाशती रहती है और किसी भी ऐसे कदम को रोकती है जो अप्रिय हो। प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि बीके नेहरू ने कहा था कि भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाए, संसद पर निर्भर ना रहे। ऐसा राष्ट्रपति जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में समर्थ हो। उन्होंने जिस मॉडल की ओर इशारा किया वो फ्रांस की डी गोल से प्रेरित मॉडल था और जिसमें सत्ता की सारी ताकत राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और बीके नेहरू ने राष्ट्रपति के एक कार्यकाल के लिए 7 साल का सुझाव दिया था और साथ ही उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित शक्तियों वाली न्यायपालिका और सख्त मानहानि कानूनों के साथ नियंत्रित प्रेस की कल्पना की थी। उन्होंने तो मौलिक अधिकारों जैसे समानता के अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके न्यायिक उचित पर सवाल उठाते हुए उन्हें भी खत्म करने का सुझाव दिया था। बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि वो संविधान में ये बुनियादी बदलाव अभी कर लें, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत था। नेहरू के विचारों को प्रधानमंत्री के सच्चे पीएन धर ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वीकार किया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने नेहरू को पार्टी के नेताओं के साथ इन विचारों पर चर्चा करने की इजाजत दे दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने नेहरू को बहुत साफ और जोरदार तरीके कहा कि चर्चा से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इस पर उनकी सहमति है। हटाओ चुनाव बकवास, हमारी बहन को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो। प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि नेहरू के इन विचारों का जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से समर्थन किया। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने तो अपने खास मुंह फट अंदाज में साफ कहा कि हटाओ इस चुनावी बकवास को। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी बहन इंदिरा गांधी को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन दो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा की गई थी, उनमें एक तमिलनाडु के एम करुणानिधि इस विचार से, ये आप देखते हैं कि प्रभावित नहीं थे।
प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि जब नेहरू ने इंदिरा गांधी को रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों को प्रस्ताव पर आगे विचार करने का निर्देश दिया। फिर हमारे संविधान पर एक नया नजरिया, कुछ सुझाव शीर्षक वाला एक दस्तावेज गुप्त तौर पर तैयार किया गया। इसे इंदिरा गांधी के विश्वसनीय सलाहकारों के बीच बांटा गया और इसमें भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा संवैधानिक अधिकार देने का प्रस्ताव था। इसमें न्यायपालिका की नियुक्तियां, कानून बनाने का पर नियंत्रण शामिल था। इसमें राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक नई सुपीरियर काउंसिल ऑफ ज्यूडिशरी बनाने का सुझाव दिया गया था, जो कानूनों और संविधान की व्याख्या करने के साथ सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को बेअसर कर देती। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गांधी ने यह दस्तावेज धर को भेज दिया, जिन्होंने देखा कि इसने संविधान को अस्पष्ट तौर पर अधिनायकवादी दिशा की ओर मोड़ दिया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी के बरुआ ने पार्टी के 1975 के वार्षिक अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से अपील कर डाली कि संविधान की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने जनप्रतिनिधियों की थाह लेने की कोशिश की। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन प्रणाली की छाप जो 1976 में किया गया था ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हालांकि ये विचार कभी औपचारिक प्रस्ताव के तौर पर मूर्त रूप नहीं ले सका, लेकिन इसकी छाया 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पर मंडराती रही। इस संशोधन ने संसद की शक्तियों का विस्तार किया और न्यायिक समीक्षा को सीमित किया और कार्यपालिका के अधिकार को केंद्रीकृत किया। इस संशोधन के तहत कानूनों को निरस्त करना मुश्किल बना दिया गया और इसके लिए 5 या 7 जजों के बहुमत की जरूरत अनिवार्य कर दी गई और इसका मकसद संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को कमजोर करना था, जो संसद की ताकत को सीमित करता था। और इसने संघीय सरकार को राज्य में सशक्त बलों की तैनाती, किसी क्षेत्र विशेष में इमरजेंसी की घोषणा करने और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक के व्यापक अधिकार दे दिए गए और इसने चुनावी विवादों को भी न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया। यह संशोधन राष्ट्रपति शासन प्रणाली तो नहीं था, लेकिन इसमें इसकी छाप दिख रही थी, यानी एक ताकतवर कार्यपालिका और कमजोर न्यायपालिका की। अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने चेतावनी दी कि यह संशोधन एक ही झटके में संवैधानिक संतुलन संसद के पक्ष में झुका देता है। फिर कैसे उठा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सवाल। इस बीच इंदिरा गांधी के वफादार पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। इंदिरा सरकार में रक्षा मंत्री दिसंबर 1975 मार्च 1977 के पद पर तक पहुंचे बंसीलाल ने उन्हें आजीवन सत्ता देने की अपील की। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्यों के कांग्रेस सदस्यों ने सर्वसम्मति से अक्टूबर 1976 में नई संविधान सभा बुलाने की मांग की। प्रोफेसर राघवन लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अचंभित रह गई। उन्होंने इस कदम को खारिज करने और संसद में संशोधन विधेयक को जल्द पारित कराने का फैसला किया। दिसंबर 1976 तक यह संशोधन विधेयक दोनों सदनों की ओर से पारित हो चुका था। 13 राज्यों की विधानसभाओं ने इसका अनुमोदन कर दिया था। राष्ट्रपति के दखल के बाद एक कानून भी बन गया, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी को मिली चौंकाने वाली हार के बाद थोड़े दिनों तक जीवित रही जनता पार्टी इंदिरा विरोधियों का गठबंधन ने इस नुकसान को कम करने के लिए तेजी से कदम उठाए, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद जो चुनाव हुआ था ना, उसमें इंदिरा गांधी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। और इस सरकार के 43वें और 44वें संविधान संशोधन ने 42वें संशोधन के अधिकतर हिस्से को वापस ले लिया। इसके अधिनायकवादी प्रावधान को खत्म कर दिया गया, लोकतांत्रिक जांच और संतुलन को बहाल कर दिया गया। जनवरी 1980 में जनता पार्टी की सरकार आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व के लिए संघर्षों की वजह से घिर गई और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई। लेकिन दिलचस्प यह है कि 2 साल बाद पार्टी में प्रमुख लोगों ने फिर से राष्ट्रपति प्रणाली के विचार को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी क्यों पीछे हट गई थी? तो 1982 में जब राष्ट्रपति संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही थी। बाद में उनके प्रधान सचिव ने बताया था कि वो अपने इस कदम को लेकर काफी गंभीर थे। वह कांग्रेस पार्टी को ढोते ढोते थक चुकी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति पद को अपनी पार्टी को शॉक ट्रीटमेंट देने का जरिया मानती थी, शॉक ट्रीटमेंट, ताकि इसमें एक नई रफ्तार आ सके। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अपने वफादार गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया। कैसे खत्म हुआ ये विमर्श? हालांकि कई बार इस विचार के प्रति लगाव दिखाने के बावजूद भारत कभी भी राष्ट्रपति प्रणाली की ओर नहीं बढ़ पाया। क्या एक चतुर राजनेता इंदिरा गांधी ने खुद को पीछे रखा, या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई इच्छा
इच्छा नहीं थी और भारत की संसदीय प्रणाली अड़ियल साबित हुई। प्रोफेसर राघवन के मुताबिक 1970 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति पद की ओर जाने के संकेत मिले थे, क्योंकि भारत का संसदीय लोकतंत्र खासकर 1967 के बाद अधिक प्रतिस्पर्धी और अस्थिर हो गया था। तब राजनीतिक गठबंधन कमजोर हो रहे थे। इस समय ऐसे सुझाव आने लगे थे कि राष्ट्रपति प्रणाली भारत के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी वो समय बन गया जब ये विचार गंभीर राजनीतिक सोच में बदलने लगे। प्रोफेसर राघवन ने बीबीसी को बताया कि इसका मकसद व्यवस्था को इस तरह से नई शक्ल देना था ताकि इंदिरा गांधी की सत्ता पर पकड़ तुरंत मजबूत हो जाए, और इसकी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं थी। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान उनका प्राथमिक लक्ष्य अल्पकालिक था। वो अपने दफ्तर यानी कि प्रधानमंत्री पद को किसी भी चुनौती से बचाना चाहती थी। 42वें संविधान संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था कि न्यायपालिका भी उनके रास्ते की अड़चन ना बन सके। कांग्रेस के भीतर राष्ट्रपति प्रणाली की चाह कभी खत्म नहीं हुई। अप्रैल 1984 में वरिष्ठ मंत्री बसंत साठे ने सत्ता में रहने के दौरान भी राष्ट्रपति शासन की वकालत करते हुए देशव्यापी बहस शुरू की थी, लेकिन 6 महीने बाद इंदिरा गांधी की दिल्ली में उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन को लेकर विमर्श भी खत्म हो गया। भारत एक संसदीय लोकतंत्र बना रहा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।